बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवाब वाले काले मुर्गों के बारे में या फरीदकोटी मुर्गों के बारे में। फरीदकोटी मुर्गे और नवाब वाले काले मुर्गे, अब इस वीडियो में हम उनकी हिस्ट्री बताएंगे, तारीख बताएंगे कि ये कहाँ से शुरू हुए, कैसे बने, फिर इनकी पहचान के बारे में भी डिस्कस करूंगा और गेम के हिसाब से इनकी खसूसियात के बारे में थोड़ा बहुत आपको आगाह किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नवाब वाले काले और फरीदकोटी काले मुर्गे ये अलग अलग हैं या कैसे हैं, ये इनकी क्या हिस्ट्री है। जब तकसीम हिंद हुई तो उस वक़्त नवाब जो था वो इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आया था। नवाब का ताल्लुक जो हिस्ट्री में मिलता है वो इंडिया का जो पंजाब सूबा है वहाँ के ज़िला फरीदकोट से था और वहीं से वो अपने साथ 3 मुर्गे और 2 मुर्गियाँ लेकर आया था। उन 3 मुर्गों में से 2 मुर्गे उसके लाखे काले थे, मतलब उनमें बेसिक और बुनियादी रंग काला ही था, लेकिन लाखा पर उनकी गर्दन में कहीं ना कहीं पाया जाता था। जबकि एक मुर्गा उसका चीना था और मुर्गियां भी उसकी काली ही थीं। उन मुर्गियों को और उन मुर्गों को फरीदकोटी मुर्गे या मुर्गियां कहा गया जो वो अपने साथ लेके आया। फरीदकोटी मुर्गों मुर्गियों की हिस्ट्री यहीं तक है, इसके बाद उनकी कोई हिस्ट्री नहीं। ना ही अब फरीदकोटी नस्ल कहीं और पाई जाती, ना इंडिया में पाई जाती, ना पाकिस्तान में। फरीदकोटी मुर्गों की हिस्ट्री बस यहीं तक मिलती है। बहरहाल, नवाब वाले काले कैसे बने? असल में नवाब अपने साथ जो काले लाखे मुर्गे लेके आया था, उनका वज़न था तकरीबन 3 से 3.5 किलो, इससे ज़्यादा उनका वज़न नहीं था। वो जब अपने साथ लेकर यहाँ आया तो उसने अपने शौक़ के मुताबिक वो गेम भी करता था। उसने मुकामी मुर्गों के साथ लड़ाया, बढ़ाया उन्हें। तो उसके बाद उसने महसूस किया कि इनको वज़न में बड़ा होना चाहिए, इनका कद में थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए। तो इस मकसद के लिए उसने मुकामी कुछ काली मुर्गियां, जो यहीं की पाकिस्तान की काली मुर्गियां थी, जिनका ताल्लुक बड़ी ब्रीड से था, बड़े मुर्गों के साथ, बड़े नस्लों के साथ, बड़े कद बड़े वज़न वाली नस्लों के साथ था, उनके साथ अपने उन काले मुर्गों को उसने ब्रीड करवाया। वही काले मुर्गे जो फरीदकोट से लेकर आया। तो यूं वो फरीदकोटी जो मुर्गे थे उनका खून शामिल हो गया मुकामी मुर्गियों में। मुकामी मुर्गियां जिनका वज़न ज़्यादा था, बड़ी थी कद में, तो उनमें मिक्स करने के बाद उसने एक नई ब्रीड बनाई जिनका वज़न तकरीबन 3.5 से 4 केजी, 4.5 केजी तक भी था। क्योंकि नवाब का मकसद ही वज़न बढ़ाना था, इसलिए उसने बड़ी मुर्गियों के साथ उसे ब्रीड कराया। अब ये जो नए मुर्गे बने जिनका वज़न 4 केजी तक के आगे पीछे था, इनको कहा जाता है नवाब वाले काले। यही मेरी नॉलेज तक पहुंची है, यही हिस्ट्री है जो मैंने देखी पढ़ी है, वो मुझे यही हिस्ट्री मिली है। तो ये थे नवाब वाले काले, ये है इनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड, इनका तारीखी बैकग्राउंड। अब इनकी पहचान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं मोटी मोटी पहचान भी बताऊंगा, कुछ 1-2 ख़ास बातें हैं जो नवाब वाले कालों में पाई जाती थी। किसी और असील की नस्ल में ये निशानियां, जो 1-2 निशानियां वो नहीं पाई जाती थी। बाकी अमूमी निशानियां इनकी जो थी वो अच्छे असीलों वाली थी। जिस तरह से नोकें उनकी बहुत मोटी थी, जो अच्छे असील की एक बुनियादी खसूसियत होती, मोटी नोक होती थी, और कभी कभार उनकी नोकों में झरी भी आ जाती थी, लेकिन ज़्यादा वो साफ नोक में पाए जाते थे। नोक का रंग जो था तो वो हड्डी कलर था, जिसको मैं हड्डी रंग देता हूँ, नीम बोस्की, मतलब ना फुल सफ़ेद और ना ही पीला, बल्कि हल्का सा बोस्की रंग, उसको हड्डी कलर भी कहते हैं। थोड़ा सा उसमें सुनहरापन सा आ जाता है, चमकदार हड्डी कलर। ये कलर उनकी नोकों का था। ये थी चूंच की उनकी ख़ास कलर के हिसाब से पहचान। अब उनकी आँख बड़ी पुरकशिश थी। बुनियादी तौर पर उनकी आँख सफ़ेद होती थी। नवाब वाले कालों की आँखें सफ़ेद होती थी, लाल डोरे, हल्के डोरे होते थे, और पुतली के गिर्द एक नीला हल्का भी पाया जाता था, मतलब छोटा मोती होता था। पुतली जो काला मोती होता है
आँख के अंदर उसके गिर्द एक हल्का सा दायरा होता था नीले रंग का, हल्के नीले रंग का, और बाहर वाली बैरूनी साइड पे लाल डोरे होते थे और लाल डोरे मदम होते थे, बिल्कुल वाज़े शोख नहीं होते थे, और रंग बुनियादी तौर पर सफ़ेद होता था आँख का। और आँख की बनावट चीरवी या बादामी आँख होती थी, बहुत ज़्यादा अंदर गहरी भी नहीं होती थी और ज़्यादा उभरी हुई भी नहीं होती। चेहरा भी गोश्ती ज़्यादा भी नहीं होता था, बिल्कुल खुश्क भी नहीं होता था, दरमियाना चेहरा होता था। और गर्दन में वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे, गर्दन उनकी बहुत सख्त, जोड़ ठुके हुए सख्त जोड़, बिल्कुल साथ साथ जोड़ होते थे। कुंडे जो गर्दन के अंदर कुंडल होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ होते थे, उनमें गैप नहीं होता था। गर्दन की मजबूती बहुत होती थी, गर्दन मोटी होती थी, सर बहुत मोटा था। ताज उनका किली ताज ही होता था ज़्यादातर, शायद कोई और ताज में कहीं ना कहीं कोई मुर्गेबाज में पाए जाते हैं, लेकिन मेन उनकी बुनियादी खसूसियत ये थी कि किली ताज में होते थे, मजबूत ताज होता था, मोटा ताज होता था, ज़्यादा साइज में नहीं होता था, लेकिन किली ताज होता था। उसके अलावा जो उनकी मेन पहचान है, सर के अंदर एक निशान होता था। जैसे ये सर है, सर के पीछे, ताज के बिल्कुल पीछे, सर के ऊपर बिल्कुल दरमियान में ऐसे एक लाइन होती थी जहाँ पे पर नहीं होते थे, पंख नहीं होते थे, बल्कि स्किन अंदर से नज़र आ रही थी। सर के अंदर स्किन, जैसे सर की मांग निकली हुई हो ऊपर से, जैसे सर की मांग निकली हुई हो, पैरों की ऐसी बनावट थी। उस लाइन को अलफ लाइन भी बोलते थे। अलफ जो उर्दू हरूफ ताजिक का पहला हरफ है, अलिफ, उसकी शक्ल में वो एक लाइन होती थी ताज के बिल्कुल पीछे सर के ऊपर। वो ऐसे एक लाइन होती थी जहाँ पे पर बहुत कम होते थे, या परों की बनावट ऐसे होती थी कि बीच में लाइन बनती थी। ये उनकी ख़ास निशानी थी, और ये निशानी दूसरे परिंदों में बहुत कम पाई जाती है, या बल्कि पाई ही नहीं जाती। ये उनकी ख़ास निशानी थी। अब परों का रंग जो उनका था वो तो बुनियादी तौर पर काला ही था, स्याह रंग में ही पाए जाते थे, लेकिन उनकी गर्दन में लाखा पर भी आ ही जाता था। परों की ख़ास जो रंगत थी वो स्याह थी, काली थी, लेकिन उनमें जामनी शेड या सब्ज़ शेड, शोख कलर का शेड ज़रूर आता था। धूप में देखने पे उनके ऊपर एक शेड नज़र आता था, सब्ज़ या जामनी, जिस तरह से लसानियों में पाया जाता है। और परों के अंदर तीसरी या चौथी कली, जो पल्ला है, पल्ले के अंदर तीसरी या चौथी कली ज़रूर सफ़ेद रंग की होती थी। मतलब तीसरी या चौथी कली, या दोनों तीसरी और चौथी कलियां दोनों ही सफ़ेद हो जाती, दूसरी कली भी बाज़ औक़ात सफ़ेद हो जाती थी। इसी तरह दुम के अंदर 2-4 सरियां भी सफ़ेद ज़रूर पाई जाती थी। ये उनकी एक ख़ास निशानी थी। दुम उनकी लंबी होती थी, जोड़ ठुके हुए होते थे, नीचे वाला जोड़, दुम जोड़ दोनों ही बेहतरीन और मजबूत होते थे, लंबी दुम्मे होते थे। उसके साथ साथ एक उनकी ख़ास निशानी ये थी कि वो अपने पल्ले थोड़े से उठा के रखते थे। मतलब ये जो उनके शोल्डर होते थे वो थोड़े से उठे होते थे, जिस तरह से शामू के उठे होते हैं। शामू के कुछ ज़्यादा उठे होते हैं, लेकिन नवाब वाले कालों के हल्के से उठे हुए होते थे। और पीछे से कमर से अगर देखा जाता था तो बिल्कुल पान पत्ता शेप ऐसे बनती थी, पान पत्ता शेप की तरह वो होते थे। और पल्ले जो उनके होते थे थोड़े से उठा के रखते थे, मतलब ऐसे जिस्म के साथ सुकेड़ के नहीं रखते थे, बल्कि थोड़ा सा जिस्म से हटा के रखते थे, ऐसे ज़मीन, ऐसे जिस्म के और पल्लों के दरमियान में अक्सर वो गैप, जब वो नॉर्मल पोजीशन खड़े होते थे तो यहाँ पे वो थोड़ा सा पल्ला उठा के रखते थे, पल्ले दोनों। तो ये भी उनकी एक ख़ास बुनियादी खुसूसियत थी, निशानी थी। उसके साथ साथ उनकी जो नलियाँ थी वो भी चूंच की तरह हड्डी कलर में होती थी। कील पंजे के बिल्कुल टेकों के साथ होते थे, करीब होते थे। ये भी एक उनकी ख़ास निशानी। अब अगर इनकी गेम की बात की जाए तो ये दोनों तरह के खेल खेलते थे। बंद गद्दी में भी ये चलते थे और खुले कंडे में भी ये गेम अच्छी करते थे। दोनों में ये अपनी जोहर दिखाते थे, अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। इनका जो मेन घर था वो गर्दन होता था, गले गिर होते थे, गर्दन पे ज़्यादा ज़रबे लगाते थे। इंतहाई कारीबाज मुर्गे थे, बहुत ज़्यादा कारियाँ मारते थे और अपना घर मिलते ही 1-2 पंजों में, 1-2 ज़रबों में ही फैसला कर देते और मुखालफ परिंदे की गर्दन तक तोड़ देते थे। तो ये इनकी ख़ास बात थी। इंतहाई ज़्यादा असील भी थे। ज़्यादातर मुर्गे ये लंबी
गेम भी कर जाते थे, बंद गति में ये लंबा भी खेल लेते थे। तो ये इनकी ख़ास बात थी। लेकिन इनका वज़न बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको एक मसले का भी सामना रहता था, क्योंकि इनके पंजे गोश्तीर थे, तो इनमें अक्सर चंडी का मसला आ जाता था। ये चंडी की प्रॉब्लम से बड़े 2-4 रहते थे, इसलिए इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा एक दिक्कत वाला काम होता था। तो ये इनकी गेम स्टाइल था, यही इनका तरीक़ाकार था गेम के लिहाज से। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए हम नित नई वैरायटी, नित नई मालूमात असीलों से मुतल्लिक लेकर आते हैं। असीलों की पहचान से रिलेटेड, असीलों की नस्लों से रिलेटेड और असीलों की ब्रीडिंग से रिलेटेड, ब्लड लाइन बनाने के तरीके, ब्लड लाइन अपनी घर की ब्रीड बनाने के तरीके और मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हम असीलों के बारे में इस चैनल के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और इसी बात पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।